चैत्र नवरात्रि के पहले दिन नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज गुड़ी पड़वा नूतन वर्ष के साथ-साथ चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और जिस तरीके से अगर बात करें तो आज नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग माता भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में नवरात्रि के त्योहार को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में महाड़ा इलाके में वीर सावरकर मैदान में जो है धर्मदास शास्त्री द्वारा नव चंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ का जो है नव कुंडी सहस्त्र चंडी हवनात्मक यज्ञ का जो है आयोजन किया गया है, जहां पर 9 कुंड बनाए गए हैं। सभी देवी देवताओं का यहां पर आवाहन किया गया है, उनको स्थापित किया गया है। माता लक्ष्मी है, गणेश भगवान है, तमाम जो है देवताओं को यहाँ विराजमान किया गया है, क्योंकि इस यज्ञ का जो है 9 कुंडी हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व होता है, नवरात्रि का जो त्यौहार होता है, लोग बड़े ही विधि विधान से माता भगवती का अपने घरों पर आवाहन करते हैं, कलश स्थापित करते हैं और 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्मदास शास्त्री जी, उनसे जानते हैं। सर, गुरु जी, सबसे पहले तो बात करें कि इस महायज्ञ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से नवरात्रि उत्सव आप लोग आयोजित कर रहे हैं। प्रतिवर्ष के भांति श्री चैत्र नवरात्रि के इस पुनीत पर्व पर, जहां से हमारा नया संवत्सर साल, क्योंकि साल की जो उत्पत्ति होती है वो संवत्सर चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की ही प्रारंभ होती है। ये हमारा नया संवत्सर नल नाम संवत्सर में नवकुंडी हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन, उद्देश्य किसी कार्य करने का कुछ न कुछ होता है। तो इस यज्ञ का उद्देश्य है हमारे समाज में सद्भाव, सद्विचार, कुपंथ के मार्ग में चल रहे जीवों को माँ भगवती एक सही दिशा, ये कोरोना नामक महामारी का सर्वनाश हर जीव के जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हो। यज्ञ क्रिया सर्वोपरि क्रिया है। यज्ञ से देव, पितर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का, समस्त भूतों का कल्याण होता है। यज्ञ सर्वोपरि क्रिया है। यज्ञो भवति पर्जन्याः। यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान की कृपा बरसती है और जब यज्ञ के धुआं उठता है तो बारिश होती है। बारिश से हमारी जो खेती है, अन्न, तो जब मंत्रों से आच्छादित बारिश होती है तो हमारी जो अन्न शरीर के अंदर जाता है तो निरोगी काया प्रदान करती है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जब धर्म प्रगति पे रहता है, धर्म की अधिकता रहती है, तो जीव की जो काया है निरोगी रहती है। निरोगी काया के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करो। यज्ञ किसके लिए करें? बोले अपने लिए करो, समाज के लिए करो, देश के लिए करो, इसमें सबका कल्याण होगा। तो यहाँ पर लोखंडवाला अंधेरी बेस्ट वीर सावरकर ग्राउंड में सार्वजनिक श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन हो रहा है। मैं समस्त गांव, समाज एवं समस्त संस्थाओं से निवेदन करूंगा, आइए आप और इस यज्ञ कार्य में सम्मिलित होकर जीवन को अपने कृतार्थ करिए, धन्य करिए। वैसे भी 2 वर्ष से हम लोगों को कोई ऐसा आयोजन करने को मिल नहीं रहा था। माँ भगवती ने पहला ये आयोजन हम सब जीवों के बीच में आया है, तो आप तन्मयता से सब परिवार आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करिए। यज्ञ में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की आराधना की जाती है। काली शत्रुओं का शत्रु है कौन? बोले सबसे बड़ा शत्रु हमारे हृदय में है, विकार, उसको दूर करती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी से होगा क्या? बोले एक लक्ष्मी आती है अलक्ष्मी, जिससे डॉक्टर के धन जाता है, और एक आती है लक्ष्मी जिससे हमारे जीवन में आनंद आता है। तो वो लक्ष्मी आपके जीवन में आएगी। और तीसरी होती है सरस्वती। जब दोनों चीज मिल गई तो माता सरस्वती निर्मल बुद्धि देगी, तो परिवार में सामंजस्य, प्रेम, सद्भाव, सद्विचार बना रहेगा और जीवन में आनंद की अनुभूति करोगे। तो आप सब आइए और यज्ञ में सम्मिलित होइए। 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है। मैं चाहूंगा कि पूजा विधि भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। आज
गुड़ी पड़वा प्रथम दिवस माँ का, प्रथम शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का दिन है। इस बार 9 दिन की नवरात्रि है। दूसरा ब्रह्मचारिणी का है। आज प्रथम दिवस आप सब अपने घर में माँ भगवती की एक प्रतिमा रखिए। मूर्ति नहीं है, प्रतिमा की पूजा करिए। पूजा मन से की जाती है, मानसिक पूजा। प्रतिमा रख करके सुंदर एक कलश घट के स्थापना करिए, अखंड ज्योत जलाइए माता की, शाम सुबह आरती करिए। जो कुछ भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसका भोग लगाइए। ऐसा करने से माँ 9 दिन में प्रसन्न होती है। और समय मिले तो 8 को या 9 को थोड़ा हवन कर लें, उससे और अच्छा हो जाएगा। तो ये विधि होती है माँ को मनाने की। उससे दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि ये देवी के दिन है। इस समय 9 दिन के लिए माँ जनक जीव मात्र के, भूत मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर विराजमान होती है। उसी का यजन किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और जिस तरह से इस सहस्त्र चंडी नवकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां पर आप आएँ और अपने जो है मन के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा अर्चना करें। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर भक्तों के लिए हवन कुंड के साथ साथ लोगों के भक्तिमय वातावरण के लिए यहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हम भी आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम और माता के जगराते किए जा रहे हैं। बता दे मैया, मैया मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। मैया मुझे बता दे, मैया मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। मैया मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। मैया मुझे बता दे ना। राधे अज्ञान मैं भगवन, नारायण कोई पूरन अज्ञान हो मैं भगवान। ना जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना जानू कोई पूरन
गुण भरा हृदय में, सब गुण भरा हृदय। इसे कैसे मैं दिखाऊं, मैया मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, मैया मुझे बता दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ। लोगों को पूरी तरीके से कोरोना के नियमों का भी पालन करने की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ लोग आए, माता की पूजा अर्चना करें और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की आशीष प्राप्त करें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।